जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमूली में। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष अमावस्या की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। मार्गशीर्ष अमावस्या की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी गुणों का विकास हो गया। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लग गईं कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ बीमार थे। उसने अपनी बहू से कहा, मेरे लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन भौमती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी परिक्रमा देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार परिक्रमा और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या या भौमती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या या मंगलवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 बस्तियों की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपराएं हैं कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन दान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या या भौमती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, स्वाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि से परिक्रमा दी जाती हैं और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान
किसी सुपात्र ब्राह्मण ननद या भांजे को दिया जा सकता है। तो ये थी मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। थैंक यू।